नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इनके बैनर से ही देख सकते हैं कि ग्लोबल पार्टनर ऑफ चॉइस। टीम में 3,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ग्लोबल पार्टनर ऑफ चॉइस, $1 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है और 350 केमिकल से भी ज़्यादा ये चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग इनका देखें प्रोफाइल, तो दोस्तों टीम ये दावा करती है कंपनी की सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करती है। दोस्तों, अगर हम लोग जल्दी से इस कंपनी में जाने की कंपनी बनाती क्या गया है, तो ये देखिए, ये कंपनी बनाती है द आइकॉनिक रेड कलर ऑफ सुपर कार्स, यानी कि जो कार पे जो कलर्स लगते हैं वो बनाती है। इन द पेंट्स दैट कलर योर होम, जो हम लोग घर जिसमें रहते हैं उसके लिए पेंट्स बनाती है। और फार्मास्यूटिकल्स में अगर हम लोग और देखने की कोशिश करें तो ये देखिए दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ जो हम लोग इंक यूज़ करते हैं लिखने के लिए उसमें यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बॉटल शैम्पूज़ में बनाती है। और जो फार्मर्स में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो केमिकल्स हम लोग अपने खेत में छिड़कते हैं, फर्टिलाइजर्स, ये वो भी बनाती हैं। और आप देख सकते हैं एरोप्लेन का इंटीरियर एक्सटीरियर जो पेंट्स होते हैं, कंपनी उसमें काम करती है। दोस्तों, अगर हम लोग जल्दी से इस कंपनी के देखें कि इसका सेगमेंट कैसे डिवाइड करती है, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल का इसका 84% रेवेन्यू आता है। और हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल्स देखें तो 16% आता है। प्रोडक्ट ब्रेकअप देखें तो एग्रो केमिकल 25%, पॉलीमर एंड एडिटिव 17%, फार्मास्यूटिकल्स 25%, डाइस, पिगमेंट्स और प्रिंटिंग इंक्स जो होते हैं उसमें 17%, और बाकी अदर्स में कवर हो जाता है। दोस्तों, हम लोग कंपनी के फंडामेंटल जल्दी से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मिड कैप स्टॉक है और मटेरियल वाली कैटेगरी में आता है। और कंपनी फ़िलहाल ट्रेड हो रही थी 1187 पे और खुली थी 1231 पे। और क्लोजिंग थोड़ी नुकसान हुई है कंपनी को और क्लोज़ की है 1187 पे। और हम लोग एक वीक का देखें तो कंपनी थोड़ा बहुत नीचे ही जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है फ़िलहाल। अगर एक मंथ में देखें तो फिर भी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एक साल में देखें तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा कोविड का लेवल, जब ये कंपनी गिर के 700 के लेवल पे मिल रही थी हमें, 693 तक। और उससे पहले 1000 का मैक्स बनाया था और फिलहाल अभी कंपनी है 1187 पे। दोस्तों, अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो दोस्तों इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपनी का ग्रोथ की स्टोरी। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग देख सकते हैं फरवरी 2000, अगर दोस्तों हम लोग ये 5 साल का देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2016 213 रुपये की कंपनी थी। और अभी देखिए दोस्तों, 5 सालों में इस कंपनी ने 453% रिटर्न दिए हैं और फिलहाल मिल रही है 1187 पे। दोस्तों, कंपनी का हम लोग इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो करंट प्राइसेस मोर देन इंटेंसिक वैल्यू और रिटर्न वर्सेस एफडी में अच्छा देती है दोस्तों ये कंपनी रिटर्न। डिविडेंड रिटर्न अगर हम लोग जल्दी से चेक करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 19 नवंबर 2020 में एक शेयर के बदले 1.5 रुपीज़ दिया था। और 10 सितंबर 2020 में भी एक शेयर के बदले 1 रुपये। और फरवरी में देखें तो एक शेयर के बदले 2.5 रुपये। इसका मतलब 2020 में ही, मतलब जो कोविड वाला साल था उसी में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दे चुकी है। और अगर आपके पास एक स्टॉक होता तो एक साल में आपको इस कंपनी की तरफ से 6 रुपये मिल जाते। दोस्तों, अभी हम लोग एंट्री पॉइंट देखें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज द कंपनी इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। और कंपनी के फिलहाल खिलाफ कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी का हम लोग पीई बाद में देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 80% हमारे एनालिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर कंपनी की प्रोफाइल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आरती इंडस्ट्री इज स्पेशलिटी केमिकल एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम एंड पर्सनल केयर। जो हम लोग इंक बनाते हैं, जो हम लोग प्रिंट आउट होते हैं, जो कार के ऊपर जो पेंट लगता है, जो घर के अंदर जो पेंट वेंट लगता है, बेसिक कंपनी का वो वाला धंधा है। और अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखो तो दोस्तों साल दर साल बढ़ रहा है। देख सकते हैं कोविड के टाइम अफेक्ट हुआ था इसकी इंडस्ट्री और रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, बट बढ़ा है। प्रॉफिट देखें तो दोस्तों दो कंपनी लगातार हमें प्रॉफिट देते जा रही है। अगर हम लोग होल्डिंग ट्रेंड देखें तो दोस्तों आखिरी 6 महीनों में कांस्टेंट है कंपनी का, लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है। बल्कि म्यूचुअल फंड ने आखिरी 3 महीनों में, मतलब एक क्वार्टर में 1.5% अपनी हिस्सेदारी कम की है। ये जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं प्रमोटर के पास 47.34% शेयर है, जो अच्छा माना जाता है, अच्छा नंबर है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है दोस्तों कंपनी की 11.23। इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में 11.23 हिस्सेदारी लेके रखी है। उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है तो कभी निराश नहीं करेगी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, हम और आप जैसे लोग 14% हिस्सेदार हैं इस कंपनी के। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 19%। दोस्तों, अगर हम लोग इसका क्वार्टरली चेक करें कि हिस्सेदारी कम हुई या बढ़ी हुई है, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख सकते हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें कम हो रही है। प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं कांस्टेंट है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी कम हुई है दिसंबर क्वार्टर में। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बढ़ी है दोस्तों, 7.52 से 9% बढ़ी है, मतलब 1.5 गुना इसमें हिस्सेदारी बढ़ी है।
दोस्तों कंपनी के हम लोग जल्दी से नंबर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका मार्केट कैप देखें तो दोस्तों 20,690-95 करोड़ की कंपनी है ये, और फिलहाल इसका प्राइस है 1,178 रुपये। साल का इसने हाई बनाया था 1,366 और लो बनाया था 662 रुपये। स्टॉक का पीई 40 पे है, वो हम लोग इसके बाकी पीयर से आगे कंपैरिजन करेंगे। और कंपनी की बुक वैल्यू है 184। आप देख सकते हो कि दोस्तों 1,178 रुपये बोले तो 180 बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि कंपनी फिलहाल अभी बहुत महंगी बिक रही है। डिविडेंड यील्ड देखे जैसे हम लोगों ने देखा तो दोस्तों 0.29% है, मैंने आपका डिविडेंड दिखाई दिया था इस कंपनी का। और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड 15.7, दोस्तों 15 से ऊपर अच्छा नंबर माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो दोस्तों 19.2, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। फेस वैल्यू 5 की है दोस्तों, इसका मतलब ये कंपनी अभी उतनी टूटी नहीं है। मान लीजिए कंपनी अगर आगे चल के 5,000 6,000 के लेवल आ जाती है और प्रोमोटर को लगता है कि ज़्यादातर लोग खरीद नहीं कर पाएंगे कंपनी के शेयर, उतना नॉर्मल लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो अगर वो शेयर तोड़ते हैं, मतलब कंपनी मान लीजिए अगर 5,000 की कंपनी है और फेस वैल्यू 5 है, अगर वो उसे 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 5,000 का स्टॉक 1,000 का हो जाएगा, तो और भी लोग उसमें अट्रैक्ट हो पाएंगे और स्टॉक्स खरीदेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लिस्टिंग मतलब ये ब्रेकअप का भी अच्छा गेन हो सकता है। अगर हम लोग दोस्तों आगे देखें प्रोज और कॉन्स, तो हम देख सकते हैं कि प्रोज में तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 21.69 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, दोस्तों ये बहुत अच्छा नंबर है। बट कॉन्स में देखें तो सेल्स ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है कंपनी की 5 सालों में। और हम लोग देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी बहुत डिक्रीज़ की गई है। दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि प्रोमोटर होल्डिंग में उतना डरना चाहिए, और 47% जैसे हम लोगों ने देखा तो वो अच्छा नंबर माना जाता है। अगर हम लोग इसके पीयर से कंपैरिजन करें तो दोस्तों यहाँ पिडिलाइट, दीपक नाइट्राइट और टाटा केमिकल जैसी बेहतरीन कंपनियाँ हैं। देखिए दोस्तों ये आरती इंडस्ट्रीज़ फिलहाल 40 पे मिल रही है और दीपक नाइट्राइट 26 और पिडिलाइट 90। तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि कंपनी फ़िलहाल उतनी महंगी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में मिड रेंज ही है, उतनी महंगी नहीं मिल रही है। तो अगर आपको अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है तो आप किसी भी गिरावट पे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कंपनी में फ़िलहाल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर मार्केट कैप देखें तो पिडिलाइट 90,519 करोड़ का है। दीपक नाइट्राइट फिलहाल मल्टीबैगर बन रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिलहाल इसका मार्केट कैप है 17,458, बल्कि आरती इंडस्ट्रीज 20,697, और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और हमेशा क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रो ही कर रही है। दोस्तों हम लोग अगर पीयर से देखें तो नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर आरती इंडस्ट्रीज का कम है इनके पीयर्स के मुकाबले। दीपक नाइट्राइट का 216 करोड़ था, पिडिलाइट का 441 करोड़ था। और हम लोग जल्दी से इसके सेल्स पे नज़र करते हैं तो दोस्तों ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इसके सेल के, तो हम देख सकते हैं कि सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में सेल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM परसेंटेज देखें तो वो भी बढ़ा है। और हम लोग अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों अगर इस पूरे डिस्कशन का ये निष्कर्ष निकलता है कि दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़, पिडिलाइट, दीपक नाइट्राइट, ये सारे जो शेयर्स हैं, तो जैसे कि हम सबको पता है कि अभी चाइना में केमिकल सेक्टर उतना अच्छा नहीं बढ़ रहा है। उसका वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के पॉपुलेशन के चलते, और माफ़ कीजिए वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के पोल्यूशन लेवल के चलते बहुत सारी केमिकल सेक्टर्स को बंद कर रही है। तो दोस्तों ज़्यादातर अभी दुनिया देख रही है केमिकल के उत्पादन के लिए इंडिया का रुख, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया ही बहुत अच्छा है इस सेक्टर, इंडिया के रुख। और दोस्तों इससे बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है। और आरती इंडस्ट्रीज़, पिडिलाइट और दीपक नाइट्राइट इस सारे चीज़ों में पहले ही बीस्ट बन के बैठी हुई है। तो दोस्तों अभी दुनिया ज़्यादातर चाइना से नहीं लेना चाहती केमिकल, इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो दोस्तों इससे केमिकल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी केमिकल कंपनी नहीं है तो आरती इंडस्ट्रीज़, पिडिलाइट, नहीं तो दीपक नाइट्राइट, आपके हिसाब से जो भी स्टॉक का वैल्यू आपको सही लगे उसके हिसाब से आप इन तीनों में से एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में पक्का डाल सकते हैं। दोस्तों इन केमिकल सेक्टर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, और आगे चल के ये तीनों स्टॉक जो मैंने बोले आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के दमखम रखते हैं। तो दोस्तों जहाँ भी गिरावट मिले इसको अपने पोर्टफोलियो में पक्का ऐड करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।